नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 में देखिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखेंगे। तो क्वेश्चन चौथा सबसे पहले बच्चों हम इसको पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद हम इसको हल करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए। हमें कितने पद की बात कर रहा है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में हमें AP क्या दिया है, तो AP बच्चों दी है 9, 17, 25 डैश डैश, और हमें 636 योग, तो ये किसकी वैल्यू दी है, SN की वैल्यू दी है 636। तो सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे A। तो A बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 9, और D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो 17 में से 9 घटाकर 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बच जाएगा। तो हमें योगफल वाला बच्चों सूत्र लगाना है। तो देखिए हम क्या लिखना है, n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना लिखेंगे SN। अब बच्चों SN की वैल्यू दी है, A की वैल्यू दी है और D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो N की वैल्यू हमें निकालनी है। तो n/2 ब्रैकेट में 2 गुणा A की वैल्यू 9 लगा दो, 9 आ गया, प्लस n-1 D की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 आ गई, हमने लगा दी बच्चों। SN की वैल्यू कितनी दी है 636। अब देखिए बच्चों यहाँ से 2 कॉमन लो, तो n/2 यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो देखिए 2 ये आ जाएगा, तो 9 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा n-1 इंटू 4 ब्रैकेट बंद बराबर 636। अब देखिए बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, तो n आ गया, और ब्रैकेट में क्या है 9 प्लस 4 की n से गुणा कराओ, क्या आ जाएगा 4n, माइनस 4 की -1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर 636। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे n, और ब्रैकेट में 4n, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो 4n प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 636। अब देखिए बच्चों 4n की किससे गुणा कराएंगे n से, तो ये हो जाएगा 4n² प्लस का 5n बराबर कितना हो जाएगा 636। अब देखिए 4n² प्लस 5n, ये इधर लाइए तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए बच्चों इसके क्या करना है, गुणनखंड करेंगे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे 4n²। हाँ देखिए फैक्टर करेंगे बच्चों इसके। तो देखिए हमें ये आया था कि 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो सबसे पहले माइनस 636 की 4 से गुणा करेंगे, तो जो गुणा करने पर आए, अब बीच वाले को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर इतना आए और प्लस का 5n बचेगा। तो देखिए 4n² प्लस का 53n और माइनस का कितना हो जाएगा 48n और माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, n कॉमन ले लो, तो यहाँ 4n प्लस 53, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 12, 12 चौक 48, तो यहाँ से 12 कॉमन, 12 चौक 48, 4n प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60 और 36 बराबर 0। तो n-12 एक ब्रैकेट में, एक में क्या जाएगा 4n प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए बच्चों ये तो हो जाएगा अमान, तो हमें क्या आ जाएगा n-12, तो n-12 बराबर 0, तो विच इम्प्लाई बराबर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो हमें बच्चों कितने पद लेने चाहिए, हमें 12 पद लेने चाहिए, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन 5वां देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को हम समझेंगे। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं
तब तक समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? तो पहले इसको समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आइए देखो बच्चों, हमें दिया क्या क्या है। तो दिया है प्रथम पद कितना दिया है बच्चों, ए दिया है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5। कह रहा है अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 45 है। तो अंतिम पद कौन सा होता है, एल बराबर कितना हो जाएगा 45। योग कितना दिया है, योग 400 दिया है। तो लिखेंगे एस एन बराबर कितना दिया है, 400 दिया है। पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब एन की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है और सर्वांतर डी निकलवा रहा है। तो बच्चों हमने एक सूत्र पढ़ा था योगफल वाला कि एस एन बराबर एन अपान 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एन, ये हमने सूत्र बताया था और पढ़ा भी है। तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे एन की वैल्यू। तो एस एन बराबर कितना दिया है 400। तो 400 बराबर एन अपान 2 और ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस और एल की वैल्यू कितनी है 45। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, हमें इससे एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ऐसा करो, 400 बराबर एन अपान 2 इंटू 45 5 कितना हो जाएगा 50। अब 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, एन गुणा 25 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 400 बटे 25। अब 25 से भाग करो 400 को, तो देखिए 25 से कम 25। अब 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा, फिर 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब बच्चों हमने पदों की तो संख्या निकाल ली 16 है। अब हमें निकालना है क्या है, डी निकालना है। तो बच्चों हमने सर्वांतर जब अंतिम पद दिया है तो उसके लिए हमने सूत्र क्या लिखा था, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब श्रेणी में अंतिम पद दिया हो तो एल की वैल्यू हम क्या निकाल चुके बच्चों, पहले एल की वैल्यू हमें दी है तो 45 लगा दो। ए का मान कितना दिया है 5 लगा दो, प्लस एन की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 16 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 45 बराबर 5 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 डी। अब 5 को इधर लाओ तो 45 माइनस 5 बराबर 15 डी। 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 40 बराबर 15 डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे 15। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। तो डी बराबर कितना आ गया 8 बटे 3 आ गया। बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 बटे 3 और पदों की संख्या कितनी आ गई। तो लिखेंगे अतः पदों की संख्या बराबर 16। ये बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ ये बच्चों क्वेश्चन छठा पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है बच्चों। तो किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो हम लिखेंगे, हल लिख लिया बच्चों। तो हमें दिया क्या क्या है, दिया है ए बराबर कितना है 17 दिया है और एल बराबर कितना दिया है 350 दिया है। डी बराबर कितना दिया है 9 दिया है। कितने पद हैं, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। जब एन की वैल्यू निकल आएगी तो योगफल भी निकल आएगा। तो देखिए बच्चों, हमें अंतिम पद श्रेणी का जब अंतिम पद दिया तो उसके लिए कौन सा फार्मूला बताया था, यही तो बताया था, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू कितनी है 350, ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 9 लगा दी बच्चों। अब देखिए 350 बराबर 17 प्लस 9 की एन से गुणा करिए तो 9n, 9 की माइनस 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। 350 बराबर,
अब देखिए 17 में से बच जाएगा तो 8 बचेगा, तो 9n प्लस कितना हो जाएगा 8। अब 8 को बच्चों इधर लाइए, तो लाइए बच्चों, तो देखिए 350 माइनस 8 बराबर 9n। देखिए 8 को इधर लाई तो 350 में से 8 घटेगा बराबर 9n आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 342 बचा बराबर 9n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 342 बटे 9। काटिए बच्चों, 9 दूनी 9 तिया 27, 27 कितना बचेगा 7 बचा 72 हो गया, 9 अट्ठे 72। तो n बराबर कितना आ गया 38। अब बच्चों हम जब n की वैल्यू निकाल चुके तो हम योगफल भी निकाल लेंगे। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए Sn बराबर n की वैल्यू 38 बटे 2 ब्रैकेट में क्या आएगा 2 गुणा। और बच्चों एक बात बताइए, 2 गुणा a की वैल्यू क्या है 17 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 38 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 9। यहाँ हमने 9 लगा दिया। अब 2 से काटो बच्चों, तो 2 एकम 2, 2 नियम 18। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा Sn बराबर 19 ब्रैकेट में 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 प्लस, अब देखिए 18 38 में से एक जाएगा तो 37 बचेगा, 37 गुणा 9 ब्रैकेट 1। तो Sn बराबर 19 34 प्लस 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 9 3 27, 27 और 6 33, 333 आ गया। तो Sn बराबर 19। अब देखिए बच्चों कितना आएगा, 3 और 4 कितना हो गया 7, 3 और 3 कितना हो गया 6 और 3 आ गया। अब इनकी गुणा कराओ, तो 19 सत्ते 133, 133 का 3 हासिल 13। अब 19 पंजे 50 में 19 छक्का 114, 114 में 13 जोड़िए कितना आ जाएगा 7 2 127, 127 के 7 हासिल 12 कितना जाएगा 12, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 में 12 जोड़िए, 57 में कितना जोड़ेंगे 12। देखिए 7 और 2 9, 5 और 1 6 कितना हो जाएगा 69। तो Sn पदों का योगफल कितना आ गया 6973 आ गया। ये बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।